नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन एक नई बात देखने में आ रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भाषा की मर्यादा को लांघ गए हैं। जिस तरह की शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। कहा तो ये जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन जब से कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए हैं तब से भाषा की मर्यादा नीचे तो आई है। आज हम बात करेंगे आसाम के मुख्यमंत्री के बयान और कांग्रेस के भड़कने की। दरअसल आपने देखा 3 दिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी के भारत के अलावा 3 और देशों के पासपोर्ट हैं। ये बन नहीं सकते पासपोर्ट जब तक आप वहाँ की नागरिकता नहीं लो या यहाँ से ना छोड़ो। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया, उसकी जांच होना चाहिए थी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। इस आरोप के बाद हेमंता विश्व शर्मा किस कदर भड़के हुए हैं कि मैं शब्दों से बयान नहीं दे सकता। आसाम पुलिस दिल्ली पहुंच गई पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने। आसाम पुलिस, दिल्ली पुलिस ने मिलकर पवन खेड़ा के घर पर छापा भी मारा है। इसी बीच में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो संभवतः इस समय देश की राजनीति में सबसे बुजुर्ग नेताओं में शुमार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित हैं और बुजुर्ग हैं। उन्होंने भी ये जो पासपोर्ट वाले मुद्दे पर हेमंता विश्व शर्मा पर हमला बोला। अगर एफआईआर करते हैं करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। गिरफ्तारी की तलवार लटकती। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। अब लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? आरोप सच्चे हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, वो जांच के बाद सिद्ध होगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद हेमंता विश्व शर्मा ने जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल बताया, फॉरेन मिनिस्टर को उनका दामाद तक बता दिया, ये कौन सी भाषा थी? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा ये रिएक्शन सुनवाता हूँ। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल तक बता रहे हैं। देखिए आप। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? जैसे कि उम्मीद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग नेता को पागल कहना, कांग्रेस भड़क गई। और कांग्रेस की एक और जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनेत, उन्होंने एक वीडियो जारी करके जम के हमले बोले हैं हेमंता जी पर। जरा ये भी सुन लीजिए आप। हेमंत बिस्व शर्मा इस देश के सबसे बड़े दलित नेता,
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पागल बुलाकर तुम ना सिर्फ अपने मानसिक दिवालियापन और बौखलाहट का परिचय दे रहे हो, लेकिन तुमने आज राजनीति की हर मर्यादा को लांघा है। असलियत यह है कि तुमने आज यह दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे भाजपाइयों के मन में दलितों के प्रति कितनी नफरत, उनके प्रति कितनी कालिख भरी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बेटी विवाहिता है, एक डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि फलाना खड़गे का दामाद है क्या? यही ओछी सोच और यही नफरत के चलते तुम दलित नेता के खिलाफ बकवास करते हो। एक बात याद रखना, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा खड़गे जी का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। अपने लगन के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर एक साधारण मिल मजदूर का बेटा ब्लॉक प्रेसिडेंट से कांग्रेस अध्यक्ष बना है। 9 बार के चुने हुए विधायक हैं, 3 बार सांसद बने, राज्य में और केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। अपनी लगन से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और एक और बात याद रखना, खड़गे जी ने अपने पूरे परिवार को हिंसा की आग में खोया, लेकिन उनके मन में नफरत नहीं भरी, उनके मन में स्नेह है। वो उदार हृदय वाले और एक बड़ी सोच रखने वाले राजनेता बने। अपने पिता की उम्र के व्यक्ति को जब तुम ये शब्द कहते हो ना, तो तुम उनका कद कम नहीं करते हो। तुम अपनी टुच्चाई, अपनी क्षुद्रता और अपनी मनोस्थिति दिखाते हो। ये जो घमंड है ना, ये तो रावण का भी नहीं टिका था, तो तुम्हारा क्या टिकेगा? ये घमंड जो है, यही आपके पतन का कारण बनेगा। लेकिन एक छोटी सी नसीहत मान लीजिए, चुनाव छोड़िए, आपकी स्थिति गंभीर है, आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने की तुरंत जरूरत है। आपकी बौखलाहट, आपकी मनोस्थिति गंभीर होती जा रही है, डॉक्टर को दिखाइए। तो आप देखिए आसाम का चुनाव कितना जहरीला हो चुका है। अब मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है किस तरह की भाषा शैली का उपयोग हो रहा है। भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, मैं यही कामना करूंगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।